बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ट्विटर के ऊपर मैंने एक बड़ा हैरत अंगेज वाक़या पढ़ा, जिसको पढ़ के मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने सोचा कि मैं कम से कम आपके साथ ही बात शेयर करूं। एक दोस्त ने लिखा था कि मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था कि एक खुशपोश आदमी आया, बड़ी शुस्ता ज़बान में बात कर रहा था, बड़ा अच्छा लिबास पहना हुआ था। उसने मेरे शीशे पे दस्तक दी। मैंने शीशे नीचे किया तो कहने लगा कि मेरा नाम तैयब है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी कुछ मदद करेंगे? कहते मैंने अपना दरवाज़ा खोला और मैं बाहर आ गया। बाहर आकर उससे मैंने गुफ्तगू शुरू की तो उसने कहा मेरा नाम तैयब है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? पहले तो मेरे दिल में ये आया कि मैं जिस तरह आम रूटीन में हम इंसान एक दूसरे को भाषण देना शुरू करते हैं कि मैं उसे कहूँ कि अल्लाह से मदद मांगो, ये क्या तरीका है, ये है वो है। लेकिन फिर दिल में सोचा कि ये आदमी शक्ल से बड़ा अच्छा है, खुशपोश है, शुस्ता ज़बान है, तालीम याफ्ता है, तो अल्लाह ताला ने यकीनन किसी काम के हवाले से मेरी तरफ भेजा होगा। तो मैंने कहा यकीनन मैं आपकी मदद करूँगा, आप बताएं। तो उसने कहा कि मेरा नाम तैयब है और मेरी उम्र 78 साल है। मेरी अपनी गारमेंट्स की फैक्ट्री थी। पाकिस्तान में बड़ा अच्छा कारोबार मेरा चल रहा था कि एक ग्रुप की तरफ से मुझे भत्ता ना देने पर कत्ल की धमकियाँ मिलना शुरू हो गई। तो मैंने अपना कारोबार यहाँ से वाइंड अप करके मैं बांग्लादेश चला गया और वहाँ पे गारमेंट्स की फैक्ट्री बनाई और बड़ा अच्छा काम शुरू हो गया। कुछ अर्सा काम अच्छा चलता रहा, लेकिन उसके बाद वहाँ पे जो मेरा बंगाली पार्टनर था उसके साथ मेरी कुछ अनबन हो गई, उसके साथ रवाबित कुछ ठीक ना हुए और मैं वहाँ से काम छोड़ के यहाँ वापस पाकिस्तान आ गया। तो जब मैं पाकिस्तान आ गया तो मेरे पास सरमाया इतना था नहीं कि मैं अपनी जो मेरी फैक्ट्री थी, जो मिल छोड़ के गया था, मैं उसको दोबारा स्टार्ट कर सकूँ। लिहाजा मेरे बेटे ने अपने नाम करवा ली और मिल अपने नाम करवाने के बाद मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद कुछ अर्सा मैंने अपनी बेटी की तरफ गुजारा, लेकिन बेटी के शोहर ने भी मुझे वहाँ से निकाल दिया। तो मजबूरन मुझे दोबारा बेटे के पास जाना पड़ा। तो बेटे ने दोबारा मुझे वहाँ से जलील करके निकाल दिया। फिर इत्तेफाक से मैं एक मस्जिद चला गया और वहाँ एक इमाम मस्जिद के साथ थोड़ी गपशप की और उससे कहा कि मैं आपके बच्चों को पढ़ा दूंगा, यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको भी पढ़ा दूंगा, अगर आप मुझे यहाँ रहने के लिए कुछ जगह दे दें। तो अरसा 4 साल से मैं एक मस्जिद में मुकीम हूँ और चूँकि मैं कॉफ़ी का बहुत शौकीन हूँ, जुनून की हद तक मुझे कॉफ़ी अच्छी लगती है, तो मैं रोज़ अपने ज़माने में जब मेरे अच्छे दिन थे 3 दफ़ा कॉफ़ी पीता था। अब मुझे वो कॉफ़ी नसीब नहीं है, तो मैं कभी कभार जब मुझे ख्वाहिश होती है तो मैं यहाँ बाहर निकल आता हूँ 1-2 माह में, और कोई अल्लाह का बंदा मुझे नज़र आता है तो उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर लेता हूँ। अगर कोई मेरी ख्वाहिश पूरी कर लेता है तो मैं उसका शुक्रिया अदा कर लेता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हुए चला जाता हूँ। और अगर कोई इनकार कर देता है तो मैं आगे ज़िद नहीं करता। तो उस बंदे की बात जब मैंने सुनी तो मैं बिल्कुल ऐसे हो गया कि जैसे ज़मीन ने मुझे जकड़ लिया हो। यकीन करें कि मैं यकीन नहीं कर रहा था कि इंसान इस हाल में भी जा सकता है। तो उसने आगे ये बताया कि ये मेरा ये वाहिद लिबास है, जब मैं कॉफ़ी पीने के लिए कभी निकलता हूँ तो ये पहन लेता हूँ, यही मेरे पास एक अच्छा जोड़ा रह गया है। कहते मैंने अपनी बेगम को फ़ोन किया कि जब तक मैं फ़ोन ना करूँ तब तक आप वापस ना लौटना, और मैं चला गया उसको करीबी कॉफ़ी पिलाने और वहाँ उसकी चॉइस का मैंने केक लिया, उसको कॉफ़ी की पिलाई, उसने कॉफ़ी के 2 मग पिए, लेकिन इस दौरान हमारी कोई गुफ्तगू ना हुई। उसके बाद वो कॉफ़ी पीने के बाद जब जाने लगा तो मैं उसे मस्जिद तक छोड़ने और कुछ पैसे देने के लिए मैंने इसरार किया, तो उसने शुक्रिया अदा किया और कहा कि नहीं, मुझे अब कोई मज़ीद ख्वाहिश नहीं, अल्लाह ने आपके तवस्सुत से मेरी कॉफ़ी की ख्वाहिश पूरी कर दी, ये मेरे लिए सब कुछ है। कहते उसके बाद वो चल पड़ा और उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप यकीन करें, इंसान इंतहाई बेबस मखलूक है और अल्लाह ताला किसी भी इंसान को पलक झपकते में आसमान की बुलंदी पर पहुंचा भी लेता है और पलक झपकते वो नीचे आ भी सकता है। हमारे सामने अगर कोई इंसान कोई ख्वाहिश लेकर आता है तो हमें उसको झटकने से पहले अच्छी बात भी अगर हम कर लें तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आपके पास कोई अपनी ख्वाहिश लेकर आता है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से आपका मेहमान होता है।
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر لوگ آپ کی طرف کسی خواہش سے آتے ہیں تو یہ اس بات کو آپ جان لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر کرم ہے کہ کسی بندے کو آپ کی طرف بھیج دیا۔ تو ہمیں کسی کو جھٹکنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ انسانوں میں دن بدلتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں پتا کہ اگر آج میں کسی کو جھٹک دوں تو کل ہو سکتا ہے یہی حالات میرے بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔